नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा रीजनिंग में, वो रहेगा कैलेंडर। इसमें सभी बच्चों को दिक्कत होती है, तो इससे एक टॉपिक उठाते हैं आज। तो देखिए, कैलेंडर से रिलेटेड हम कैलेंडर को जब भी करेंगे, देखो कैलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप लोग एक कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो कैलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट और ये रहेगा सेकंड पार्ट। कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए आपको। एक जगह लिख दो लीफ वर्ष, ये इसे कहते हैं अधिवर्ष भी, अधिवर्ष। और एक जगह लिख दो साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, या आप इसको सामान्य बोल सकते हो, सामान्य वर्ष। तो कैलेंडर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? अब इसके बाद देखिए, लीप वर्ष, अधिवर्ष या सामान्य वर्ष। आपसे जब भी पूछा जाए कि बताओ सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप सभी को पता होगा 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? आप बोलोगे 366। 366 समझ में आ रहा सभी को? तो सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। ये 366 क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा ना, फरवरी 29 की होती है। जो फरवरी है, फरवरी 29 की होती है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 की होती है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। वरना 365 दिन इसमें 365 दिन इसमें होने चाहिए थे, लेकिन जब फरवरी 29 की होती है इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है, 66 हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लीप सामान्य वर्ष में कितने हफ्ते या कितने वीक होते हैं? कितने हफ्ते या कितने वीक हो। जब भी आपसे पूछा जाए वीक या हफ्ते, आप लोग जानते हो कि एक हफ्ता कितने दिन होता है? 7 दिन का। एक हफ्ता जब 7 दिन का होता है और इसे हमें वीक में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? इसको 7 से कर दोगे डिवाइड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 365 को जब हफ्ते में चेंज करना है तो 7 से करेंगे डिवाइड, इस टाइप से। 5 बार कटेगा ये 35। तो 366 है यहाँ पे, 366 है ना यहाँ पे, 65। ये 5 बार कटेगा 35, रिमाइंडर कितना आया? 1। अब 7 से ये 5 उतार दो यहाँ पे, 7 से 2 बार कितना? 7 दूनी 14। अब रिमाइंडर कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 1। जब हमें हफ्ते में चेंज करना हो तो क्या करोगे? एक हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का। जब एक हफ्ता 7 दिन का होता है तो हम 7 से करेंगे इसको डिवाइड, 7 से करेंगे डिवाइड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 वीक बराबर 7 दिन। ये तो सभी को पता होना चाहिए। एक हफ्ता बराबर 7 दिन का होता है। तो जब हमें इसको हफ्ते में चेंज करना है तो 7 से कर देंगे डिवाइड। जब 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा, ये रिमाइंडर 1। ये 5 उतार दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 52 है ना, 52 तो हफ्ते होंगे कंप्लीट। 52 बार जब कंप्लीट करना तो लिख दो 52 तो होंगे हफ्ते, 52 वीक होंगे कंप्लीट, प्लस 52 हफ्ते कंप्लीट। लेकिन शेषफल कितना आया था? 1। और 1 दिन होगा एक्स्ट्रा, 1 दिन होगा एक्स्ट्रा, प्लस 1 दिन होगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिख दो 1 डे, 1 दिन होगा एक्स्ट्रा। समझ में आया? 7 से डिवाइड कर दो, कितने बार कटा? ये भागफल है, तो भागफल का मतलब क्या हुआ कि 52 बार तो कंप्लीट कटा और रिमाइंडर कितना? 1। शेषफल हुआ 1। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, आप बोलोगे 52 हफ्ते, 1 दिन हो गया एक्स्ट्रा। तो समझ में आया? अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अब यहाँ पे, आप तो समझ गए होंगे। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे 65 में एक शेषफल बचा, तो अगर मैं यहाँ पे 66 कर दूँ ना, यहाँ पे 66 कर दूँ तो यहाँ पे 6 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो रिमाइंडर 2, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि देखो
इसमें क्या होगा, इसमें भी 52 तो हफ्ते होंगे, 52 वीक प्लस और 2 दिन एक्स्ट्रा। यहां तक किसी को डाउट है? समझ आया सभी को? तो क्या बोलोगे, लीप वर्ष में 52 हफ्ते 2 दिन एक्स्ट्रा, और साधारण वर्ष में 52 हफ्ते 1 दिन एक्स्ट्रा। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बताओ सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं, या और डे कितने हैं, या अतिरिक्त दिन कितने हैं। विषम दिन पूछें, अतिरिक्त दिन पूछें, आगे मैं बताऊंगा ये टॉपिक। विषम दिन पूछे, अतिरिक्त दिन पूछे, कुछ भी पूछें, तो जो ये एक्स्ट्रा है ना शेषफल, ये वाला, इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑड डे, ऑड यानी कि विषम दिन, विषम दिन, या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डे यानी कि अतिरिक्त दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त दिन। समझ में आ रहा सभी को? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में, और ये और डे ना आगे कंसेप्ट पर भी काम आएगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में मैं कहूं विषम दिन कितने होते हैं, आप बोलोगे 1। अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में देखो ये है ना, ये है लीप वर्ष में 2, प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो आप बोलोगे अतिरिक्त दिन ये वाले, अतिरिक्त, अतिरिक्त दिन, या इसे कहते हैं विषम दिन, ऑड डे, विषम दिन, इसे कहते हैं विषम दिन। समझ में आया सभी को? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आप बोलोगे 1। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2। यहां तक समझ आया? कुछ अगर डाउट समझ गए तो नोट्स भी जब आप बनाओगे ना, एक कॉपी उठा लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग बनाना। अब चाहे आप वीडियो का एग्जाम दो, कोई वीडियो बीपीडीओ या आरओ एआरओ के लिए कोई भी एग्जाम दोगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग आपको, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया? और सारे क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर करोगे। अब देखिए अगला, तो यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, लीप वर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, अधिवर्ष किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे, जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो। लिख दो तो देखो यहां पे, जो भी वर्ष, जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, विभाजित, विभाजित होता है, जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। समझ में आया? तो अगर डेफिनेशन कभी भी आपसे पूछी जाए कि बताओ ये क्या है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी, चलो इसके नीचे लगा देता हूँ। चलो यहीं पे देखो डेफिनेशन, देखो जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होगा उसे लीप वर्ष कहेंगे। अब देखो 4 से डिवाइड करने का रूल, जिन बच्चों को पता नहीं है तो यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी नंबर को 4 से करते हैं ना डिवाइड और चेक करना है, तो आप लोग क्या करोगे, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक या लिख सकते हो अंतिम 2 अंक,
अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड हुए तो मान लो पूरा नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको 5 3 2 4 को 4 से करना है डिवाइड, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तब चेक करेंगे। लेकिन आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना। आप क्या करोगे, अंतिम दो अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं, 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो इसमें अंतिम दो अंक कौन से, आप लोग सर अंतिम अंक तो ये 2, अंतिम अंक तो ये 2, तो 24 4 से कटता है ना, बिल्कुल 24 4 का मल्टीपल है, 24 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरा पूरा कटता है, इसीलिए ये पूरा कंप्लीट नंबर 4 से कटेगा। चाहे अब इसके आगे चाहे तुम कितने नंबर लगा दो, चाहे यहाँ पे 9 लिख दो, 3 लिख दो, इसका इधर को चाहे कोई भी नंबर लगा दो, अगर अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो समझ में आया। तो जब भी अब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है ना, तो लास्ट के दो नंबर को डिवाइड करो 4 से, अगर ये कंप्लीट कटेगा तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, अगर 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, शेषफल जो भी यहाँ पे बचेगा वही पूरे नंबर में शेषफल बचेगा। समझ में आया। तो देखिए अब हमारा जो कंसेप्ट है, और अब यहाँ पे देखो जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 4 से एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, 2008 2012 2020 1996 ETC, ये सारे लीप वर्ष हैं। तो जो भी 4 से साल, जो भी वर्ष 4 से कटेगा ना, वो क्या होगा, लीप वर्ष। और लीप वर्ष क्या होता है, सीधी सीधी बात ये समझ लो कि लीप वर्ष क्या होता है, उसमें फरवरी क्या होता है, 29 का होता है और कुछ नहीं। तो देखोगे आप, हमें लास्ट के दो नंबर चेक करने ना, तो मुझे बताओ 08 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 12 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 20 4 से कटता है तो बिल्कुल कटता है, 96 ये भी 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, 4 चौके 16। तो ये सब क्या है, लीप वर्ष। अब समझ में आया सभी को। तो ये लीप वर्ष है, जो भी वर्ष 4 से कटेगा। समझ आया सभी को। अब देखिए अगला क्या होता है, अब देखिए अगला एक होता है लीफ वर्ष, समझ में आ गया। अब देखो शताब्दी, देख लीजिए शताब्दी, सेंचुरी, इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी। शताब्दी किसे कहते हैं, तो देखो यहां पे समझना जरा, कभी नहीं बोलोगे इसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7, ये 8 वर्ष, ये 9 वर्ष, ये 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, ये 13 वर्ष, ये 14 वर्ष आगे। तो शताब्दी किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि सर 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हो आप लोग कि 100 वर्ष क्या होती है, शताब्दी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हो या समझना चाहते हो शताब्दी को, आप लोगों ने बोला सर 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर इसे और आसान भाषा में समझना चाहते हो ना, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जिस भी वर्ष के लास्ट में अगर 2 जीरो लगे होते हैं ना, उसे कहते हैं शताब्दी, सेंचुरी। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, जिस भी वर्ष के अंतिम में 2 शून्य लगे हों, 2 शून्य लगे हों, उसे शताब्दी कहते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, उसे शताब्दी कहते हैं। जिस भी वर्ष के अंत में 2 जीरो लगे हों उसे शताब्दी कहते हैं। तो जिस भी साल के लास्ट में अगर 2 जीरो दिख गए ना आपको, तो वो सेंचुरी में काउंट होगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले साल आती है 1 वर्ष, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, ये होगा। ये पहली साल तो 1 होती है। तो जब भी जिस भी साल के, मैंने क्या बोला, जिस भी साल के अंत में 2 जीरो, तो अगर मैं इसके पीछे 2 जीरो लगा दूं तो शताब्दी बन गई।
यहाँ भी 2 जीरो लगा दो, शताब्दी, सबके पीछे 2 2 जीरो लगा दो, और ये सेंचुरी है, ये शताब्दी है। अब देखो कितने आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि शताब्दी किसे कहते हैं। आप बोलोगे जिस भी वर्ष के लास्ट में अगर 2 जीरो लगे होते उसे कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी। बहुत सारे, तो जिस भी वर्ष के पहले एक वर्ष था, इसके आगे मैंने 2 जीरो लगा दिए, इसके साथ तो क्या बन गई शताब्दी। 100 वर्ष, 200, 300, 400, ये शताब्दी। अब समझ में आ गया। अब तो कभी नहीं बोलोगे ना कि जिस भी वर्ष के अंतिम में 2 शून्य लगे हों उसे शताब्दी कहते हैं। और शताब्दी कौन सी, ये वाली। अब देखिए कुछ ये तो शताब्दी समझ गए होंगे। अब आपको समझना है कुछ और, एक समझना लीव शताब्दी, लीव शताब्दी, लीव शताब्दी, लीव सेंचुरी। शताब्दी समझ में आ गया। अब एक आपको सीखना है कि लीव शताब्दी किसे कहते हैं और साधारण शताब्दी किसे कहते हैं। तो देखो शताब्दी में तो सब आ गया ना, ये जैसे लीप वर्ष है, लीप ये लीप वर्ष है, ये मैंने इसको बताया कैलेंडर का क्या कहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर लीप वर्ष था। अब होता क्या है कि लीप शताब्दी आती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से कटता है। और लीप शताब्दी क्या होती है, आप बोलोगे जो शताब्दी, जो शताब्दी, जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो, 400 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह डिविजिबल हो, विभाजित हो। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या है कहेंगे, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी में और कुछ नहीं होता। इसमें भी क्या होता है कि जो फरवरी है ना वो 29 की होती है, इसीलिए हमें ये भी पढ़ना है कि लीप शताब्दी किसे कहते हैं। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे लीप शताब्दी कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, फरवरी 29 की होती है। तो जब भी आपसे कहे ना कि लीप वर्ष बताओ कितने, इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो आपको शताब्दी भी चेक करनी होगी। आगे मैं बताऊंगा टॉपिक ये वाला। ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल समझना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो जरा, यहाँ पे मैंने बोला जो शताब्दी 400 से विभाजित होती है, तो मुझे बताओ पहली शताब्दी तो 100 है ना, 100 400 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा, 300 भी नहीं कटेगा, तो पहली कौन सी है, 400। तो आप बोलोगे सर 400 पहला। फिर कौन सा है, 700 भी नहीं कटेगा, फिर कटेगा 800, तो लिख दो 800। फिर कटेगी 1200, फिर कटेगी आपकी 1600, फिर कटेगी आपकी 2000, फिर 2200, 2400, फिर 2800। ये एग्जाम्पल शताब्दी के। अब समझ में आ गया। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित होगी वो कहलाएगी लीप शताब्दी। 400, 800, 1200 ये सारे 400 के मल्टीपल हैं। अब 800, 700 नहीं कटेगा, क्योंकि 700 इसलिए नहीं कटेगा, देखो 700 है ना, कोई बच्चे सोच रहे 700 क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 7 को 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये कंप्लीट नहीं कटेगा। तो इसीलिए लीप शताब्दी किसे कहते हैं, तो लीप शताब्दी जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो। तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि जब देखना आप, जब 2000 का कैलेंडर आया होगा ना, 2000 का कैलेंडर आया था सन 2000, तो उसमें क्या होगा, फरवरी होगी 29 की, चाहे आप चेक कर लेना फ़ोन में सभी लोग। तो इसीलिए ये लीप शताब्दी में काउंट होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है ना, और ये 400 कंप्लीट करता है, 400 कंप्लीट कटेगा। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, फरवरी क्या कहते हैं 29 की। अब ये बताओ यहाँ तक कंप्लीट हुआ जो मैंने अभी बताया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको याद रखना है। ये भी समझ गए होंगे लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी की। अब आज के बाद कभी नहीं बोलोगे शताब्दी किसे कहते हैं, ये भी बता दिया। लीप शताब्दी किसे कहते हैं ये। और जो बाकी बची, बाकी कौन सी होगी, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी किसे कहते हैं, जैसे 100 हो गया, 200, 300, 500, जो 400 से नहीं कटेगी वो सारी क्या होगी, साधारण शताब्दी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, समझिए। तो देखिए इसके बाद देखना,
इसके बाद जो कैलेंडर में टॉपिक आता है वो लिख लीजिए। ये टॉपिक डालो, एक समान वर्ष वाले कैलेंडर। ये मैं तभी बताता हूँ, शताब्दी मैंने तभी बताई क्योंकि जिनको इसके बारे में नॉलेज ना हो ना, बेसिक नॉलेज ना हो, वो ये बता ही नहीं पाएगा। समझ में आया? एक समान वर्ष वाले कैलेंडर। तो एक समान वर्ष का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी आते हैं पेपर में। आज मैं इसका आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी भी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन आप। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगर मैं कहूँ कि 2022-23 है ना, ये कि 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेम समान वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 23 का जो कैलेंडर होगा ना, अगर 1 तारीख को मंडे था तो ऐसा कोई और कैलेंडर होगा जिसमें 23 के एग्जैक्ट सारे दिन रिपीट होंगे किसी और साल में, पूरे वही दिन होंगे और जो दिन 23 में पड़ेगा वही उस साल में होगा, लेकिन बस साल चेंज हो जाएगी, बाकी पूरा कैलेंडर सेम ही होगा। वही पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो ये की पॉइंट लिख दो, ये लिख दीजिए कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष बराबर साधारण वर्ष, ये पता होना चाहिए आपको। और लीफ वर्ष बराबर लीफ वर्ष, लीफ वर्ष बराबर लीफ वर्ष, ये साधारण वर्ष, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, बराबर लीफ वर्ष। लीफ वर्ष साधारण वर्ष, ये आप कहीं पे लिख देना नोट करके, इसे मैं समझाता हूं अभी। तो देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा केवल साधारण में रिपीट है। जब भी रिपीट की बात हो ना, तो साधारण वर्ष जो होगा वो साधारण वर्ष में रिपीट होगा, लीफ वर्ष का रिपीट होगा लीफ वर्ष में, लीफ वर्ष का रिपीट होगा लीफ वर्ष में, लेकिन कभी भी साधारण वर्ष का लीफ वर्ष में कभी रिपीट नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू। लीफ वर्ष का कभी साधारण में रिपीट नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी कैलेंडर होगा अगर साधारण वर्ष है तो साधारण में रिपीट होगा, लीफ वर्ष है और लीफ वर्ष में रिपीट होगा, साधारण का कभी लीफ में रिपीट नहीं होगा और लीफ वर्ष का कभी साधारण में रिपीट नहीं होगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मान लीजिए 2023 है ना, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो याद रखना 2024 या 2028 या 32 जो भी लीप वर्ष है, इसमें ये कभी रिपीट नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो फरवरी 28 की होगी और इसमें फरवरी 29 की होगी। तो मुझे बताओ कैसे रिपीट होगा, पर डेट दिन चेंज नहीं हो जाएंगे। इसमें 28 हो गई फरवरी, इसमें फरवरी 29 होगी, तो इसमें तो एक दिन ज़्यादा होगा ना, इसीलिए आपस में कभी रिपीट नहीं होगा। तो समझ में आ गया? तो साधारण जो होगा ना वो केवल साधारण में रिपीट होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अगला, इसे नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर दिख रहा होगा जो 23 का कैलेंडर है ना, दिखाई दे रहा,
या मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, या फ़ोन में देख लेना आप लोग सभी, ये कहते हैं कैलेंडर पे होगा घर पे, या फ़ोन में, सब फ़ोन तो सभी लोगों के पास होंगे, चेक कर लेना फ़ोन में अभी। अब देखो हमारा जो 23 का कैलेंडर है ना, वो कब रिपीट होगा, 2023 का, और रिपीट होगा 2034 में। 23 का कब रिपीट होगा, 2034 में। तो देख लो 1 तारीख अगर संडे है ना 23 का, तो यहाँ भी 1 तारीख को क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। जब 2034 में आओगे ना आप लोग, उस समय देखना 23 और 34 का सेम दिन होगा। 1 तारीख को संडे जनवरी में, यहाँ भी 1 तारीख को संडे जनवरी में। कोई भी महीना ले लो, यहाँ पे मार्च को 5 तारीख को संडे था, तो यहाँ भी मार्च को 5 तारीख को क्या होगा, संडे होगा। यहाँ पे अगस्त में 31 तारीख को क्या था, थर्सडे, तो यहाँ भी 31 अगस्त को क्या होगा, थर्सडे होगा। सेम दिन होंगे। और जैसे आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जून में 30 तारीख को क्या था, 30 तारीख को फ्राइडे है, तो यहाँ भी 30 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे होगा जून में। तो जो 23 का कैलेंडर है ना, वो कब रिपीट होगा, 34 में। 23 वाला कब रिपीट होगा, 34 में। समझ में आया। लेकिन निकालते कैसे हैं, ये देखो निकालते कैसे हैं। अब बात करते हैं इस पे कि सर निकालते कैसे इसको। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे ये देखो क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, क्वेश्चन कि वर्ष 1995 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। वर्ष 1995 के 95 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो ये बताना है आपको, वर्ष 1995। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो आपका ये है कि जो भी पूछा है ना पेपर में, जैसे ये पूछा है तो लिख दो पहले वो साल 1995, ये लिख दिया। उसके बाद जाओ ऑप्शन में कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। आप बोलोगे 2003, 6 तक है ना, तो 2006 तक जाओ। 1995 के बाद लिखोगे 1996, 1997, 1998, 1999, ये आ गया 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005 और 2006। पहले आप पहला तरीका देखो 2006, ये हो गया 2006। या तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको निकालना पड़ेगा पहले 1 जनवरी 1995 का कैलेंडर निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा 1 जनवरी 1995 का दिन निकालना पड़ेगा। मान लो आपने सॉल्व किया और दिन निकल गया मंडे, तो फिर आपको पूरा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 1 जनवरी 2000 का, फिर 1 जनवरी 2003 का, 1 जनवरी 2006 का, जो इनमें से रिपीट जहाँ पे मंडे आएगा, जो ये वाला दिन आएगा, जो इस पर जो दिन होगा, और ऑप्शन में जो दिन आएगा वही आंसर होगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये तो पहले ही नहीं होगा 2000 वाला, क्योंकि ये तो शताब्दी लीप शताब्दी है और ये साधारण है, कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो लिखना तो इस तरह से लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है। एक तरीका मैं और भी बताऊंगा, ठीक है। तो 3 तरीके हैं इसके, आप ये देखो इस तरह से लिख लेना। अब जो मैंने अभी से पहले बताया नहीं, विषम दिन और डे एक्स्ट्रा डे, वो लिख दो। आप बोलोगे 95 है साधारण वर्ष 1 दिन, 96 है लीप वर्ष 2 दिन, 1 दिन 1 दिन 1 दिन, 2000 लीप वर्ष लीप शताब्दी है तो 2 1 1 1 2 1 1, ये लिखना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो लीप साधारण वर्ष में 1, लीप में 2, इसे लिखना। इसके बाद क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे और जहाँ पे इन सभी को जोड़ने पे जहाँ पे इनका योग 7 या 7 का मल्टीपल बने, जहाँ पे इनको जोड़ने पे योग 7 या 7 का मल्टीपल बने, उसके बाद वाला रिपीट होगा। वो वाला वर्ष नहीं होगा, उसके बाद वाला। जब आप इन दोनों सभी को जोड़ोगे ना, जहाँ पे 7 या 7 का मल्टीपल, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, जहाँ पे ये नंबर बनेगा उसके बाद रिपीट होगा, उसके बाद वाला साल होगा रिपीट। अब देखो कैसे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपके।
अब देखो 2 और 1 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 2 दिन आ गए तो एक को नहीं गिन सकते, ये लीप वर्ष है, तो ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मुझे बताओ 14 कहाँ पे बना? ये 14 बना यहाँ पे, 7 का मल्टीपल है ना, 7 तो कहीं बना नहीं। आप लोगों से 7 तो यहाँ बना था, लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर है ना, लगातार 2 नंबर है, तो आप ऐसे नहीं 1 नंबर को छोड़ सकते, तो यहाँ पे इसको दोनों को काउंट करना पड़ेगा। और अब ये लीप वर्ष, तो 1 और 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे अगर 1 नंबर होता तो हम काउंट कर लेते, यहाँ पे 2 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कहाँ पे बना? यहाँ पे। तो ये मत बोलना कि सर 5 बार रिपीट होगा, मैंने कहा जहाँ पे योग 7 या 7 का मल्टीपल बनेगा उसके बाद वाला रिपीट होगा। तो इसके बाद कौन सा है? 2006, तो ये रिपीट होगा। चाहे फ़ोन में चेक कर लो, 1995 का कैलेंडर निकाल लेना और 2006 का कैलेंडर निकाल लेना, आपस में दोनों रिपीट होंगे। अब देखो 1995 भी क्या है? साधारण वर्ष है। 1995 भी क्या है? साधारण वर्ष। और 2006 भी क्या है? साधारण वर्ष। इसमें भी फरवरी 28 की, इसमें फरवरी 28 की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बताओ समझ आया? समझ में आया सभी को? तो ये था इसका क्वेश्चन, समझिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो इस ऐसे कर लो काउंट, समझ में आया? अब एक तरीका देखो दूसरा, जरा समझना इसको। एक तरीका दूसरा है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी साल दी होगी उसको 4 से कर दो डिवाइड। जो भी साल दी होगी उसको 4 से कर दो डिवाइड। देखो जब भी समान वर्ष वाला कैलेंडर पूछे तो क्या करोगे, जो भी साल दी होगी ना उसको 4 से कर दो डिवाइड। और 4 से मैंने बता ही रखा कि कैसे डिवाइड करना है, 4 से कर दीजिए डिवाइड। अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 0 का मतलब लीप वर्ष हुआ, लीप वर्ष। या रिमाइंडर कितना आएगा, या रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 1, या रिमाइंडर कितना आएगा आप बोलोगे 2, या रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे अगर मैं मानूँ 2020, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये शेषफल 0 आएगा। इसकी जगह 21 मानूंगा तो शेषफल 1 आएगा। 22 मानूंगा 2022 तो शेषफल 2 आएगा। 23 लिखूंगा तो शेषफल 3 आएगा। जैसे मैं 24 लिखूंगा फिर रिमाइंडर 0, तो यही शेषफल आएंगे। समझ में आया? तो जब भी किसी नंबर को डिवाइड कर देना, जैसे 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएंगे, या तो 0 पूरा कंप्लीट कटेगा, या 1 या 2 या 3। और 0 के मतलब क्या हुआ, जो साल 4 से कंप्लीट कटेगी उसका मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ, लीप वर्ष होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को कुछ नंबर याद रखने हैं। कैसे कि जो अगर साल लीप वर्ष हुई तो उसमें 28 जोड़ दो, सीधा सीधा, कोई ज़रूरत ही नहीं ये 1 लिखने का। और सॉरी और अगर रिमाइंडर 1 आया उसमें 6 जोड़ दो, रिमाइंडर 2 या 3 हो उसमें जोड़ दो 11, रिमाइंडर 2 या 3 हो उसमें जोड़ दो 11। दोबारा सुनो, अगर रिमाइंडर 0 तो 28 जोड़ दो। अगर साल लीप वर्ष है, सीधा सीधा ये समझ लो, अगर साल लीप वर्ष है ना उस साल में 28 जोड़ दो सीधा। रिमाइंडर 6 होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो 6 जोड़ दो। अब रिमाइंडर 2 या 3 हो आप कितना जोड़ोगे, 11। ये बन गया क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने पूछा था 2023 का, अब मैंने प्रूफ भी कर दिया था 34 वाला होगा 2023। तो आप लोग क्या करोगे, 23 में कर दो 4 का डिवाइड। अब जब 23 में 2023 है ना, इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने का रूल तो मैंने बता ही रखा आपको। क्या बताया कि लास्ट के 2 नंबर में डिवाइड करो। जब 23 में 4 से डिवाइड करोगे, जब 23 में 4 से डिवाइड करोगे, जब 23 में 4 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे शेषफल कितना आएगा 3। शेषफल कितना आएगा 3। अगर शेषफल 3 है, अगर शेषफल 3 हुआ तो ये मान लो हमें कितना जोड़ना है, 2 आए शेषफल या 3 आए, हमें जोड़ना है 11। तो आप सीधा इसमें 11 जोड़ दो, जो साल हमें दी है आप सीधा इसमें 11 जोड़ दो। और जैसे ही आप इसमें 11 जोड़ोगे तो देखो 3 और 1 कितना 4, 2 और 1 कितना 3, और ये 2034। तो 23 का कब रिपीट हुआ, 34 में। 23 का कब रिपीट हुआ, 34 में। तो ये काम करना है।
इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो देखो यहाँ पे भी मान लो हमसे पूछे 1995 तो कर दो 4 से डिवाइड, 4 से करोगे डिवाइड किसको 95 को कर दो 4 से डिवाइड, तो 95 को अलग से कर दो, दिक्कत हो रही। 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, 5 उतार दो, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना 3। तो शेष बल कितना आया 3, और शेष बल 3 हो या 2, जुड़ेगा कितना 11, जुड़ेगा कितना 11। तो इसमें जोड़ दो 11, और 1995 में जब 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2006। अब देखो कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है, समझ में आया। तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है, अगर समझ गए होंगे तो देखो जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो ये तो हो गया वर्ष 2017 का। अब जैसे मान लो 2017 का आ गया कि वर्ष 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 17 का रिपीट कब होगा। अब ये नहीं बनाना, क्या करना है आपको, आप लिख दो 2017 डिवाइड कर दो 4 से, 4 से करोगे डिवाइड, तो जैसे आपने 4 से डिवाइड किया एक कितनी बार कटेगा, ये रिमाइंडर कितना है जी आपका, आप रिमाइंडर आएगा 1। अब रिमाइंडर जब 1 होगा, जब भी रिमाइंडर 1 हो तो कितना जोड़ेगा 6, आप इसमें सीधा 6 जोड़ दो, और 2017 प्लस 6 जोड़ दो, ये कितना आया 3, 23। तो 2023 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समझिए सभी लोग, यस या नो, समझिए ना। तो ये करना है आपको। जैसे मान लो एग्जाम क्वेश्चन आया पेपर में कि बताओ 2020 का कब रिपीट होगा, या 2030 का कब रिपीट होगा, ये पूछा है, या 2007 का कब रिपीट होगा। तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो। अब ये तो लीप वर्ष है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब जब रिमाइंडर आया 0 तो कितना जोड़ोगे 28, लीप वर्ष में सीधा 28 जोड़ दूँ, और जब 28 जोड़ोगे तो ये 8 आ गया, ये 4 0 2048। अब ये भी लीप वर्ष है 2048, और 2020 भी क्या था लीप वर्ष, ये आपस में होंगे रिपीट। समझिए यहाँ तक। अब 30 में जब 4 से डिवाइड करोगे 7 चौके 28, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा जी, रिमाइंडर आ रहा 2, तो कितना जुड़ेगा, चाहे रिमाइंडर 2 या 3 हो, जुड़ेगा कितना 11, इसमें जोड़ दो 11, और ये 1 3 और 1 कितना 4, 2041। तो 2041 भी साधारण वर्ष और 2030 भी साधारण वर्ष, ये आपस में रिपीट होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2007 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 कम 4, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर आ रहा कितना 3। अब चाहे रिमाइंडर 3 हो या 2, कितना जुड़ेगा, आप जोड़ दो 11, और जैसे ही आप इसमें 11 जोड़ोगे तो 2007 प्लस 11, ये कितना हो गया 2018। ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये है, इतना आसान है, समझ में आ रहा सभी को। अब देखो जैसे 2000 ये आ गया, ये 1200 आ गया। आप बोलोगे सर ये भी लीप शताब्दी है और ये भी लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है 400 से कटती है, ये भी 400 से कटती है। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसमें 28 जोड़ दो सीधा। जैसे आप इसमें 28 जोड़ोगे, 28 ऐड किया तो ये बन जाएगा 2028। अब देखो ये भी लीप वर्ष और ये लीप शताब्दी, इसमें फरवरी 29 की, इसमें फरवरी 29 की, यहाँ भी 28 जोड़ोगे, ये बन गया 1228। ये भी लीप वर्ष और ये लीप शताब्दी आपस में रिपीट होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट? अब देखिए, देखो एक और देखिए, देखो 28 भी हो गया, कब जोड़ना है, 6 भी हो गया, कब जोड़ना है, 11 भी हो गया, कब जोड़ना है। एक होता है 40, एक होता है 12। देखो दोबारा सुनिए, आपके सिलेबस में तो इससे काम हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर कभी
कभी भी अगर डिफ़िकल्ट पेपर बन गया और क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड, तो मैं ये भी बता देता हूँ, आसान है, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको दिया हो लीप वर्ष, जैसे 2072, 2072 दिया है कि बताओ कब रिपीट होगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि 40 कब जोड़ना है। 2072 दिया है, लीप वर्ष दिया है, तो ये लीप वर्ष है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। आप बोलोगे सर इसमें 28 जोड़ दो। अब जैसे ही आपने 28 जोड़ा ना, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, तो ये कितना आया 2100, ये आएगा 2100। ऑप्शन में 2100 भी जरूर होगा। तो दोबारा सुनो, जब भी, और ये कब होगा, ये केवल एक ही में लगेगा जब आपको दिया हो 72, लास्ट में दिया हो 72, लास्ट में क्या दिया हो 72, जब लीप वर्ष दिया हो, और वो भी नंबर कौन सा 72 दिया हो, वो भी नंबर कौन सा स्पेशल नंबर है ये वाला, जब 72 दिया हो लास्ट में, लीप वर्ष है। आपने इसमें 28 जोड़ा 2100। अब मुझे बताइए आपस में रिपीट पता क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो है लीप वर्ष, इसमें फरवरी होगी 29 की, लेकिन ये वर्ष नहीं, ये क्या है सेंचुरी, और सेंचुरी भी कौन सी है साधारण, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगी, ये 400 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होगी तो फरवरी कितने की होगी, फरवरी होगी 28 की। अब ये बताओ, ये 28 फरवरी, ये 29, ये कैसे रिपीट होंगे आपस में, ये कभी रिपीट ही नहीं हो सकते। तो आप क्या करोगे, सीधा जोड़ दो 40। अब जैसे ही आपने 2072 में 40 जोड़ा, 2, ये 1, ये आ गया 2112, ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष, ये आपस में रिपीट होंगे, ये इसका आंसर है। 2072 का कब रिपीट होगा, 2112 में। समझ में आया? पहचानने का तरीका ये है, कैसे पहचानोगे कि जब आपको लीप वर्ष दिया हो और 28 जोड़ने पे, या याद रखो 72 दिया है ना, आप सीधे 40 जोड़ दो। जैसे मैंने दे दिया क्वेश्चन आपको कि बताओ 1672 है, 1272 है, ये दिया है, ये दिया है, या फिर 1772 है, ये जहाँ पे 72 हो गया। अब इसमें मत देखना कि क्या करना है, इसमें सब में 40 जोड़ देना, इसमें 40 जुड़ेगा, इसमें 40 जुड़ेगा, इसमें 40 जुड़ेगा, और आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को? तो सब में ये होगा, बस 40 जोड़ना है, कुछ नहीं करना, शेषफल देखना ना, इसमें 40, बस 40। अब समझ आ गया ये 40 का खेल कब होगा। 40 का खेल कब होगा, जब आपको लीप वर्ष दिया हो और ऐड करने पे आ जाए कौन सी साधारण शताब्दी, तो आपको कितना जोड़ना है 40। समझ गए होंगे। अब है 12 कि 12 कब ऐड करना है। ये उन बच्चों के लिए जो अच्छे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, कि आप तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ग्रुप सी वाले जो भी अगर आपको करना है, तो जो 3 नंबर बोले ना मैंने, 6, 28 और 11, आपको यही करना है। लेकिन अगर ये भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो ये 12 कब जुड़ेगा, ये 12 तब जुड़ेगा जब भी आप साधारण शताब्दी को क्रॉस करोगे, जब भी आप साधारण शताब्दी को क्रॉस करोगे। जैसे 1899 दिया है, 1899 के बाद क्या आएगा 1900, फिर आएगा 1901। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप साधारण शताब्दी को क्रॉस करोगे, जब भी आप साधारण शताब्दी को क्रॉस करोगे तभी जुड़ेगा 12। अगर 1999 है ना, इसमें जोड़ दो सीधा 12, आंसर आ जाएगा 1911। इसका आंसर होगा 1911 होगा इसका आंसर, क्योंकि हम साधारण शताब्दी ना, ये साधारण शताब्दी है, जब भी इसको क्रॉस करोगे, कोई भी दियो, जब भी साधारण शताब्दी को क्रॉस करोगे तो आप सीधा जोड़ दो 12, और ये तो आपको दिख ही जाएगा कैसे। अब मुझे बताओ, जब 1899 दिया है तो मुझे तो पता है ना कि ये तो 1900 को पार करेगा, तो कितना जोड़ दो सीधा 12 जोड़ दो। या मुझे दिया है 1797 दिया है, अब मुझे डेफिनेट पता है कि ये इसको 1700 जब पार होगा ना तो 1800 को पार करेगा, और 1800 ये 400 का मल्टीपल नहीं है, ये साधारण शताब्दी है, तो डेफिनेट इसमें 12 जुड़ेगा, वही आंसर होगा। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, ये तो बता ही दिया। अब देखो 2012
ये लीप वर्ष है, 28 जोड़ दो तो कितना आएगा 40, इसका आंसर होगा। जैसे 2072 दिया है, 2072, अब ये देखो 2100 ऑप्शन में दिया है ना, जब मैंने बताया 72 दिया होगा ना लास्ट में, सीधा 40 जोड़ दो, ये इसका आंसर होगा 12 वाला। 1672 वाला सीधा 40 जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो 2097, अब मुझे पता है, ये मुझे पता है कि देखो 2097 है ना, इसमें मैं 20 के बाद क्या आएगा 2100, ये नंबर देखो आगे वाला कि अगर यहाँ पे 20 है, इसके बाद जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा, 2100 आएगा, या लीप शताब्दी आएगी। 2100 ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, जब डिवाइड नहीं होगी तो इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको, तो सीधा जोड़ दो इसमें 12। तो जैसे ही आप इसमें 12 जोड़ोगे ना, डिवाइड करने के झंझट ही छोड़ो, 12, 7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये इसका आंसर हो गया। 9 एक ही में था। ऐसे करने क्वेश्चन आपको, ये नहीं कि वहाँ पर टाइम लगा रहे हो। ये क्वेश्चन देखो, आपको पता है 18 दिया है ना, 18 के बाद आएगा 1900, और 1900 तो साधारण शताब्दी है, इसको जब पार करोगे तो पार तो करना ही पड़ेगा, इसमें जोड़ दो सीधा 12, और 9 और 2 कितना 11, जिसके लास्ट में 1 होगा, 1 किसी के नहीं, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, ये वाला हो गया, ये देखो अब, और इसके बाद रिपीट वाला है, सारे क्वेश्चन समाप्त। अब जब भी आपको याद रखना या लिख लेना कहीं पे, ये क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो 1700 दिया है कि बताओ 1700 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1700, या आपसे पूछे 1800, आपसे पूछे 1900, आपसे पूछे 2100, आपसे पूछे 1100 कि कब रिपीट होगा, तो मुझे ये बताओ। ये तो पहले तो ये शताब्दी है, और ये कौन सी शताब्दी है, आप बोलोगे ये सब कौन से, साधारण शताब्दी। ये साधारण शताब्दी। तो जब भी आपको साधारण शताब्दी दी हो और इसका कैलेंडर रिपीट पूछा जाए कभी भी, तो क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं, नोट करके चाहे लिख लेना कि साधारण शताब्दी का जो कैलेंडर रिपीट होता है ना, वो प्रत्येक 6 साल बाद रिपीट होता है, प्रत्येक 6 साल बाद रिपीट होता है। साधारण शताब्दी का जो कैलेंडर रिपीट होता है वो प्रत्येक 6 साल बाद रिपीट होता है। तो जब आपसे ये पूछें तो इसमें 6 जोड़ दो, 1706 इसका आंसर होगा। ये पूछे सीधा 6 जोड़ दो, कुछ मत और कुछ मत देखो, 1806। ये पूछे क्योंकि साधारण है तो इसमें 1906। जो शताब्दी 400 से नहीं कटेगी, सीधा 6 जोड़ दो, 6, 2106, कुछ करना ही नहीं है, ये आपका 1106, ये इसका आंसर है। समझ में आया सभी को। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कैलेंडर में। कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए, या समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कल से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वीडियो का, टाइमिंग है 7 से 11, 7 से 11 कंप्लीट कोर्स होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की टाइमिंग है 7 से 11। और अगर ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो शिखर एकेडमी की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और क्या कहते हैं, कल से जो क्लास चलेगी 7 से 11 चलेगी लाइव क्लास, ठीक है। बाकी ARO के लिए भी कल से बैच स्टार्ट हो रहा, ARO के लिए इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रहेगी 11 से आपका 3 बजे तक। ये ऑफलाइन चलेगा केवल, ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन रहेगा। समझ में आया। और रीजनिंग अगर आपको पढ़नी चाहे ARO के लिए या फिर वीडियो के लिए, तो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट